मैं किसी शायर को बुलाऊं उससे पहले चाहता ये हूं कि वो यूनिवर्सिटी जिसने जुल्म की काली रातें देखी और महसूस की, जिस यूनिवर्सिटी के तलबा ने सबसे पहले नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत दिखाई, जिस यूनिवर्सिटी की बेटियों ने सबसे पहले पुलिस की उठने वाली लाठी को अपने हाथ से रोकने की हिम्मत दिखाई, उस यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को मैं बुलाने जा रहा हूं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से हमारे बीच में यहां तशरीफ लाए हैं जनाब मीरान हैदर। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं और उनसे गुजारिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा वक्त सबके हिस्से में आ रहा है, आप भी 5 मिनट में अपनी बात कहेंगे। जाहिर है कि शमीम भाई, शानू भाई ने ये जो यहां गुलदस्ता सजाया है इसमें सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब मीरान हैदर का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस एहतजाजी सभा में लाखों के तादाद में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग और इस देश में इनकलाब को, आग को जिंदा करके उसको एक मसाल बनाने वाली, अपने बुरकों को परचम बनाने वाली मेरी माएं बहनें, आप सभी को मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की सरजमी से आपको अस्सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक स्टूडेंट लीडर के लिए यह बड़ा मुश्किल होता है जब उसे कोई कह दे कि शॉर्ट में बात रखनी है, पुलिस की लाठी, आंसू गैस के गोले, सरकार के जुल्म, तमाम चीजों को सह के हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है और हम लोगों को जो लड़ाई को लड़ने का हौसला मिला है, कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लोग की दुआएं, आप लोग की जो खड़ा होने की आप लोग की ताकत रही है, आप लोग जिस मजबूती के साथ देश के कोने कोने में खड़े रहे हैं, वही मजबूती हमें मिला है कि हम पुलिस के आंसू गैस और लाठी चार्ज के बावजूद भी हम डटे हुए हैं और पिछले 45 दिनों में दिल्ली के सरजमी पे 24 घंटे आंदोलन चला रहे हैं। जब 13 दिसंबर को पहली बार लाठी चार्ज हुआ, जब मोदी सरकार को लगा था कि वो संगीत दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर हमारे हौसले को दबा देगी, हमें जुल्म से दबा देगी, उसके बाद भी हम खड़ा हुए। और जब 15 दिसंबर को फिर वही दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में घुस के, हमारे लाइब्रेरी में घुस के हजारों आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लड़के लड़कियों के सर तोड़े, हाथ तोड़े, आंख फोड़े, इसके बावजूद भी हम लोग एक इनकलाब बन के खड़ा हुए और इस बात को मोदी सरकार को साफ पैगाम दिया कि खून के बूंद जो भी सड़क पे गिरेगा वो इनकलाब बन के पैदा होगा और तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे जाति से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जब हम लोगों का हिम्मत थोड़ा बहुत भी डगमगाया तो शाहीन बाग की माए घर से निकली और कही कि मेरे नौजवान बेटो, लड़ाई लड़ो, जुल्म का जवाब बन के खड़ा हो जाओ, पीछे मत हटो, तुम यूनिवर्सिटी के कैंपस में लड़ो और हम लोग सड़कों पे उतर के इन सड़कों को अपने आंदोलन से आबाद करेंगे, आंदोलन से बुनियाद करेंगे। और आज जो नतीजा है कि आज इस देश के सैकड़ों इलाकों में, सैकड़ों सड़कें पे हमारी मां बहनें उतर के इनकलाब को मसाल बनाई हुई हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई की लीडर हम जैसे कोई युवा छात्र नहीं है, बल्कि ये माएं हैं जो आज सड़क पे उतर के हमें सरपरस्ती देने का काम कर रही हैं। ये दिल्ली में बैठा हुआ 2 चोर, 2 तानाशाहों को लगता है कि इन छात्रों को हम दबा देंगे। इनके पास 303 झूठे चोर बैठे हुए हैं, तो इन्हें लगता है कि संसद में कोई भी बिल पास करके देशवासियों पे थोप देंगे। तो सुनो, ये गांधी अंबेडकर का देश है, ये गांधी भगत सिंह अशफाक का देश है, जिन्होंने लड़ते लड़ते मरना सिखाया है, ना कि देश के लिए गद्दारी करना सिखाया है। तुम्हारे काले कानून के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या तो शहीद अशफाक और भगत की तरह शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जब ये पुलिस और गोली से हार गए, जब 19 दिसंबर का एक दिन होता है जब शहीद अशफाक, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह 3 दोस्त थे जो इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते एक साथ फांसी पे चढ़ गए थे। उस 19 दिसंबर को हम लोगों ने लाल किला से एक मार्च का कॉल दिया तो पूरे दिल्ली पुलिस सड़क पे उतर के हम जैसे आंदोलनकारियों को कुचलने में लग गई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन हम लोग इतने कसीर तादाद में उतरे थे कि दिल्ली पुलिस की जेलें कम पड़ गई और हमें पार्कों में ले जाके कैद करना पड़ा, लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ पाई।
ये क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुसलमान घरों में बैठ के अपनी बहन बेटियों को सड़क पे बैठाए हुए हैं। अरे योगी, तुम क्या समझोगे मां बहनों की इज्जत? हम बताना चाहते हैं कि ये वही माएं हैं जिन्होंने दर्द सह के हमें पैदा किया है, और हम पे फिर कोई जुल्म आएगा तो हमसे पहले हमारी माएं लड़ने के लिए निकलेंगी, हमारे बहनें लड़ने के लिए निकलेंगी। और ये तुम इतिहास मिटाने की बात करते हो। इस मंच से बताना चाहते हैं कि इतिहास उनका बनता है जो इस कौम के लिए, जो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए शहादत देना जानते हैं। उनका नहीं बनता है जो दलाली और माफीनामा लिखने का काम करते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि फिर जब हम जीतेंगे इस लड़ाई के बाद और फिर इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें लिखा जाएगा कि इस हिंदुस्तान की महिलाएं जो अपने चेहरों को नकाब से और बुर्कों से ढकी हुई थी, जो अपने सरों को हिजाब से ढकी हुई थी, वो महिलाएं सड़क पे उतर के 130 करोड़ लोगों को जिंदगी और इस देश को संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी। और ये इतिहास में दर्ज होगा और आने वाले नस्लों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, एक बात आगे बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार को लगता है कि कोई भी कानून लागू कर देंगे। धारा 370 लाया, ट्रिपल तलाक लाया, कश्मीर का मामला को कैसे खत्म, कश्मीर को कैसे कुचल दिया, इन तमाम मुद्दों पे लगा कि ये लोग तो सोए हुए लोग हैं। ये मोदी सरकार कहता था कि ये मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित की हुई हैं, ये किचन से बाहर नहीं निकलती हैं। तो आज ये सरकार देख रही है कि जो महिलाएं घर की गृह मंत्रालय संभालती हैं, आज वो सड़कों पे इसी देश का गृह मंत्रालय को चैलेंज करते हुए ये बात को गवाही दे रही है कि हम ही घर चलाते हैं, और जब समय आता है तो हम ही रजिया सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई बन के शहादत देके देश को आजादी बरकरार रखने की संघर्ष करते हैं और कुर्बानी देते हैं। साथियों, एक बात कहना चाहते हैं कि संघर्ष एक दिन का नहीं है। संघर्ष आने वाले, जैसे 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमें आजादी मिली थी, आज फिर उस आजादी को कुचलने की बात की जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तुम कितना भी सामाजिक भागीदारी ले लो, जब तक सड़कों पर उतर के राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे, तब तक ये संघी लोग तुम्हें कुचलते रहेंगे। हम सड़कों पर उतरे, हजारों के तादाद में उतरे, लाखों करोड़ों के तादाद में उतरे, इतने उतरे कि ये सड़क गूंज उठे और संसद में बैठे हुए आवारा लोगों के कान चीख से फट जाए। हमारी इस लड़ाई को हमें लड़ना है। और एक बात कहना चाहते हैं, इस एहतजाजी मंच से एक बात कहना चाहते हैं कि जो कौमें, जो समुदाय लड़ना नहीं जानती हैं, कुर्बानी नहीं देना चाहती हैं, उनकी नस्लें वो अपनी नस्लों को जनाजा उठाती हैं। इसलिए आप लड़िए, आप कुर्बानी दीजिए, आप अपना खून बहाइए। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा और इस देश को आजादी को बरकरार रखेगा। साथियों, हमें जामिया में सिखाया गया है कि जिस तरीके से देश को आजाद करने के लिए हमने कुर्बानी दी, उसी तरीके से हम तालिब उलमा पे जिम्मेदारी है कि कुर्बानी देके इस देश को आजादी को बचाए रखे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 1 मिनट का एक नारा दूंगा, आप कहिए जिंदा है, आप कहिएगा जिंदा है हम सब जिंदा है, हम सब जिंदा, भगत भी जिंदा, अशफाक भी जिंदा है, गांधी जिंदा है, जौहर जिंदा है, अंबेडकर जिंदा है, संविधान जिंदा, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। शुक्रिया।